कैसा है ये रिश्ता अनजाना। मतलब कि ये सब कुछ मृदुला ने किया? मुझे पाने के लिए मृदुला का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने मेरी और तुम्हारी दोनों की जान दांव पर लगा दी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है ऐसा? ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। अनमोल, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी हालत नहीं देख पाया। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम इतनी सारी तकलीफों से लड़कर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे। मुझे बचाने के लिए तुम मेरी ही नजरों में बुरी बन गई। अनमोल, तुम इतना सब कुछ अकेले सहती रही और मैं बस तुमसे एक सवाल का जवाब मांगते रह गया और वो तुम्हारा अनचाहा जवाब जो तुम्हारी आंखों में था वो मैं नहीं पढ़ पाया। मुझे माफ कर दो अनमोल। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? रजत जी, रजत जी, खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी। रजत जी, हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमारा दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर जाता है। और हमारे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब हम एक हो गए ना। अब हम मृदुला से वो सब कुछ वापस लेंगे जो उसने हमसे छीना है। और रजत जी, अब ये तूफान में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं। सितारा के जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे, गवाह है चांद तारे, गवाह है। मृदुला चौहान एक अच्छी बहू और एक माँ होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। ऐसे लोग राजनीति में आए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मृदुला जी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मृदुला जी गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मृदुला जी गरीबों के लिए मसीहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मृदुला जी जैसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है। वाह चिंटू जी, मेरी मेहनत में अपनी मेहनत मिलाकर कमाल कर दिया आपने। गुड जॉब। ये मेहनत का नहीं, झूठ का दृश्य है जिसे दुनिया को दिखाकर बेवकूफ बनाया जाएगा। तुम चिंता मत करो, मृदुला ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके हर एक गुनाह की सजा मिलेगी उसे।
उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम मृदुला को उसकी नानी, दादी, परनानी सब कुछ याद दिला देंगे, क्योंकि अब तूफान मिल और पिगड़े नवाब की जोड़ी बन गई है। और जहां भी जाती है बस तूफान मचाती है। पर इस बार तूफान नहीं, तबाही मचेगी, और वो भी मृदुला की। नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, 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 नंदिनी आंखें खोलो। रजत जी, मृदुला ने ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से हमें भी टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी। इसलिए उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम तेवर नहीं हैं, और ना ही ये पता चलना चाहिए कि आपकी शराब की लत छूट गई है, वरना वो हमें फिर से आपसे अलग कर देगी और हमें एक दूसरे के साथ वापस नहीं आने देगी। अनमोल, आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरे घर से या मेरे दिल से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, और ना ही मुझे तुमसे दूर कर पाएगा। अब इंसाफ होगा। मृदुला की हार अब तय है। उसने मुझसे मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की, मेरे प्यार को मारने की, मुझे उससे दूर करने की कीमत चुकाएगी वो। एक बार पार्टी में मेरी जगह फाइनल होने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे सबको उनकी जगह दिखाती हूँ, और जो रद्दी है ना उसे इस घर के बाहर करती हूँ। चिंटू जी। मैडम जी, ये एवी हर चैनल पे चलना चाहिए ताकि मेरा नॉमिनेशन फाइनल हो सके। जी मैडम जी, मैं तो खुद कुरियर बनकर जाऊंगा और ये भी पहुंचाऊंगा। अब जाके इतने दिनों का मेरा सपना पूरा होगा। अब बस मैडम जी, और बस मैडम जी, और हम चिंटू जी। या नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ नंदिनी को? मम्मी पता नहीं कैसे अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया है, अब वही बताएंगे इसे क्या हुआ है। चल जल्दी से कमरे में लेकर चल। नंदिनी, हाँ बिगड़ी नवाब, याद रखिएगा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम और आप एक हो गए। हम एक हो गए। ये बात मैं कब से सुनना चाहता था अनमोल। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा
अनजाना ओ साजना जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनूं उनकी बतियां हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां राम सिया सा होता न बाना कैसा है ये रिश्ता अनजाना कैसा है ये पता है अनमोल, अनजाना ऐसा लग रहा है कि बस ये सारी दुनिया, ये पल यहीं थम जाए। इस पल में बस मैं हूं, तुम हो और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता लूं। इस पल का एक एक कतरा तुम्हारे साथ जी लूं। मुझे अपनी जिंदगी इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी जितनी आज तुम्हारे साथ लग रही है। और हमें भी आप इतने खूबसूरत कभी नहीं लगे जितने आप अभी लग रहे हैं। पत्ताधारी पेड़ नवा। तूफान मेल, बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत नहीं, बेहद। और आप? मेरी आंखों में देखो, क्या दिखाई दे रहा है? एक मिनट। हाँ, हमें आपकी आंखों में हाँ, हमें आपकी आंखों में मटर दिखाई दे रही है जो अंदर जाकर शायद कहीं धंस गई है। तुम हमेशा मजाक करती रहती हो ना, कभी किसी चीज को सीरियसली लेती हो? नहीं, क्योंकि अगर हम गंभीर हो गए तो अनमोल थोड़ी ना रहेंगे। तुम भी ना। चलो। बिगड़े नवाब, क्या हुआ? जो लोग एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं ना, उनकी आंखों में प्यार से ज्यादा वो खुद दिखते हैं। चले? ये क्या कह रही है आप? मैं डॉक्टर हूँ, गलत क्यों बोली? प्लीज आप ये बात किसी को भी मत बताइएगा, प्लीज डोंट वरी। क्या हुआ डॉक्टर हमारी बिटिया को? रजत, आई एम सॉरी माँ। पिछले दिनों शराब के नशे में मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब
सबके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, कितनी तकलीफ पहुंचाई सबको, खासकर आपको। मां, ना तो मैं एक जिम्मेदार पिता बन पाया और ना ही एक अच्छा बेटा। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। उठो उठो। हम समझ सकते हैं तुम्हें इस समय कैसा लग रहा होगा, पर शायद वो समय ही ऐसा था बेटा जहां किसी का किसी पर कोई कंट्रोल नहीं था। खैर अच्छी बात तो ये है कि तुम ठीक हो गए हो और तुम दोनों फिर से एक हो गए। रजत, मृदुला ने तुम दोनों के साथ और हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। उसे ऐसा सबक सिखाना जो फिर कभी भी हमारे परिवार पर बुरी नजर न डाल सके। और बेटा, जहां जरूरत लगे हम तो हैं ही तुम दोनों के साथ। आप चिंता मत कीजिए मां, मृदुला को उसके सारे गुनाहों की सजा मिलेगी, क्योंकि इस बार उसका सामना तीवू के पापा से नहीं बल्कि रजत चौहान से होगा। रजत जी, मृदुला को सबक सिखाने से पहले हमें बुआ जी को रोकना होगा। बहुत जासूसी कर ली उन्होंने हमारी। अब समय आ गया है जब अनमोल तूफान मचाएगी और तेवर अपना जलवा दिखाएगी। पर तुम दोनों करने क्या वाले हो? मां, सबसे पहले तो मृदुला को आसमान पर बिठाएंगे और उसके बाद उसे उसी आसमान से जमीन पर पटकेंगे। देखते जाइए अब ये रजत और अनमोल यानी कि राजमोल की जोड़ी क्या क्या करती है। मृदुला, मृदुला, देखो तुम्हारे खास मौके के लिए तैयार हो गए। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूं तुम्हें इस तरह देखकर। थोड़ी देर और मत पीना, फिर तुम पी सकते हो। अब होश में रहोगे तभी तो मेरे अचीवमेंट्स देख पाओगे ना। हाँ, सही कहा तुमने। होश में आना और होश में रहना बहुत जरूरी होता है। बहुत देर से ये बात समझ में आई मुझे। शैलवी, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू।
थैंक यू। वेलकम मृदुला जी। थैंक यू। नमस्ते। इनसे मिलिए। ये है मेरे हस्बैंड रजत चौहान। जी। आज मृदुला जी के लिए बहुत बड़ा दिन, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। लेट्स सेलिब्रेट। Cheers everyone। मृदुला जी, cheers। रजत क्या कर रहे हो? आज तो बनता है। चिंटू जी। जी मैडम जी। ये भी दिखाइए। चिंटू जी, ये क्या लगाया है आपने? मैडम जी, पता नहीं हो पेन ड्राइव कैसे हो गया। अरे बंद क्यों कर दिया? इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी मृदुला। अरे अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि दी मृदुला चौहान कौन है? कोई बात नहीं, अब आगे की कहानी मैं बताऊं। तो देवियों और सज्जनों, जिसे आप महानता की देवी समझ रहे हैं, वो दरअसल में एक बहुत ही धोखेबाज, मतलबी और सेल्फिश इंसान है। इनके जीवन के अपने गोल हैं और उन गोल्स के लिए ये कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि अपनी बेटी की जान भी दांव पर लगा सकती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सच बता रहा हूँ मृदुला जी। और हाँ, ये जो आपने बढ़िया अच्छी फोटोज देखी ना, मॉडलिंग वाला, तो भाई बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। इनका सपना था, उस सपने का जुनून इनके ऊपर ऐसा सवार था कि अपनी बीमार बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर ये वो ब्यूटी पेजेंट के लिए चली गई। और ज्वाइन किया जो तो ठीक, पर उसे जीतने के लिए ये किसी भी हद तक चली गई। इसीलिए इन्होंने चीट किया, ये जाकर किसी के साथ ये थोड़ी पर्सनल बात है। पर हाँ, वो क्या कह रही थी, ये मैं इनका पति हूँ, ये मेरी बीवी नहीं है। देखिए, शी इज माई एक्स वाइफ। कुछ महीनों पहले ही हमारा तलाक हो गया। अब इनका मुझसे या मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरे घर में मेरी जिंदगी में क्यों है, ये मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब इतने दिनों से ये हम सबको चीट करा रही थी। वही तो, हमें लगा इसके अंदर एक नेक इंसान छुपा है, पर ये तो पूरी की पूरी शैतान निकली। ऐसे लोगों को पार्टी क्या, समाज में भी रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। शुक्र है हमने इसे अपनी पार्टी में नॉमिनेशन नहीं दिया, वरना ये तो हमारी पार्टी बर्बाद कर देती। ऐसी औरत का तो मुंह काला कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। चुप रहिए आप।
आप हम लोगों को और उल्लू नहीं बना सकती। आपकी सच्चाई हम लोगों के सामने आ चुकी है। चलो इनका मुंह काला करो, इनका मुंह काला करते। सॉरी मृदुला यार, सॉरी। मैं तो बस सच बोल रहा था। ये देखो ना, ये देखो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये इसका दोष है। दारू बहुत बुरी चीज है, नहीं पीना चाहिए। ये रजत चौहान, क्यों पीता है तू? नहीं पीते दारू, नहीं पीना चाहिए दारू। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है मृदुला, आगे आगे देखो कैसे हम तुम्हारे नाम और तुम्हारी पहचान का रंग बदलते हैं। कैसे हुआ ये सब? मालूम नहीं मैडम जी, मैंने तो वही पेंडअप लगाई थी जो आपको दिखाई थी। जीरो वाट बनने तो लगे कि यो काम जरूर थारे किसी दुश्मन का है, जो ये ना चाहता है कि तू इलेक्शन में खड़ी और आगे बढ़े। हाँ, कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा थारे को लग गया। पर एक बात बताऊं, हर सफल आदमी का बहुत दुश्मन होता है। मानना है मेरी बात तो मान, और नहीं माननी है तो मत मान। वैसे चिंटू, पर एक बात बता, तूने वही पेन ड्राइव दी थी ना जो थारे को उस मोटी बुआ ने दी थी? हाँ, मैंने तो वही दी थी, वो लाल वाली। तो फिर पता नहीं किसने किया है झोल। किसने दी तुम्हें पेन ड्राइव? बुआ जी ने। मैं गिर गया था ना, तो पेन ड्राइव भी गिर गई, तो बुआ जी ने उठा के मुझे दे दी। अरे भैया, बिजली के जैसा बोल है तू, बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। चिंटू जी, यहाँ आइए। आओ जल्दी, ये लीजिए, संभाल कर रखा कीजिए।
अब जाइए। अरे अरे लड़की वाह, ऐसे लोगों को पार्टी क्या, समाज में भी रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसी औरत का तो मुंह काला कर देना चाहिए। वाह, ये अच्छा नहीं किया आप। मृदुला, क्या हुआ है? चलो, छोड़ो हमें। वाह, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है आप? अरे मुझसे लड़ाई थी ना, तुम मेरे सामने आके लड़ाई करती। ऐसे पीछ पीछे चोरों की तरह पेन ड्राइव बदलने की क्या जरूरत थी? मृदुला, हमने कोई पेन ड्राइव नहीं बदली है। हम पर विश्वास करो। विश्वास करो आपका। अब तक विश्वास ही किया था और आपने क्या किया? विश्वासघात। मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दिया आपने। नहीं नहीं मृदुला, सच्ची में हमने कोई पेन ड्राइव नहीं बदली है। कोई हमें फंसा रहा है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना बुआ जी के कमरे की तलाशी ली जाए, फिर तो सब कुछ पता ही चल जाएगा ना। मैडम जी, चाहिए बुआ के कमरे की तलाशी लीजिए। मैडम जी, आपकी वाली पेन ड्राइव। सारी मेहनत बर्बाद कर दी आपने। नहीं मृदुला, तितली हमें फंसा रही है। हमने कुछ भी नहीं किया है। बस अपनी गलतियों का पर्चा तेवर के सर पे फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने ये सब क्यों किया। आपने मुझसे बदला निकालने के लिए किया ये सब। अरे आपको इस घर में जगह क्या दी थी? आप तो खुद को महारानी समझने लगी, मुझे ही धोखा देने लगी। और धोखेबाजों की इस घर में जरूरत नहीं है। चलिए निकलिए यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी जाइए, लेकिन आप इस घर में नहीं रहेंगे। मृदुला, क्या बोल रही हो तुम? तुम इन्हें इस तरह नहीं निकाल सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये आप मुझे मत बताइए। सुनहरी, हमने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, और आज तुमने बहुरिया हमें घर से निकाल रही है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? जीजी, हम खुद इस घर की नौकरानी हैं, और फिर हमारी औकात ही क्या है कि हम मृदुला के सामने अपनी जुबान खोलें। कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इस घर में मेरा राज चलता है। ना आओ, जाओ। बुआ, रह संभाल के। ऐसे धक्का कौन देता है? बुढ़ापे में बेचारी हड्डी वड्डी यहाँ खिसक गई तो। बुआ जी, 24 घंटे की चुनौती याद है या नहीं?
देखिए कौन घर से बाहर जा रहा है। बिजली के जैसा बोल है तू, चल उठ जा। अनमोल है तू, अनमोल है तू। मिथिला, इसे तुम कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो, बहुत पछताओगी तुम। वो अनमोल है, उसने हमरे कानों में फुसफुसाया है। सेठू जी, मैडम जी, इन्हें उठाइए और कहीं दूर फेंक कर आइए, ताकि इस घर के आसपास भी ना भटके। जाओ। बुआ जी चलिए। ठीक। मृदुला, हमारी मेहनत पर किसी और का मन नहीं चल सकता। हम क्या उत्तर देंगे? सितारा माँ, नॉमिनेशन के लिए जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बुआ की गलती थी। गलती चाहे किसी की भी हो मृदुला, परंतु ये याद रहे, यदि हमारे साथ गलत हुआ ना, तो तुम्हारे साथ कुछ भी सही नहीं होगा, समझी? कुछ भी नहीं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ रजत जी? जल्दी जाइए यहाँ से, कोई देख लेगा तो। जाइए। ये अनमोल चाल पे चाल चली जा रही है और सच सामने भी नहीं आने दे रही है। सितारा के जैसी जोड़ी, रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे, मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के,
आपने मैंने उलझा हुआ खाना बनाया। आपने बहुत अच्छा किया सच्ची। हमें वैसे बहुत भूख लग रही थी। हाँ लेकिन अनमोल ये पूरा तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। हाँ तो ठीक है, आखिरी में छोड़ देंगे तो बाद में खा लीजिएगा। नहीं लेकिन इसका आधा मेरा है तो मुझे तो। वैसे बोल रही हूँ आप ये उलझा हुआ खाना ना बहुत अच्छा बनाते हैं, आप ढाबा खोल लीजिए। अनमोल मुझे भूख लगी है, मुझे भी दो। हाँ तो ठीक है ना, भूख तो सबको लगती है, इसमें कौन सी खास बात है। हम कह रहे हैं ना, हम आखिरी में छोड़ देंगे तब खा लीजिएगा। और वैसे भी सबको ये प्यार भरा हुआ नूडल्स नहीं मिलता ना। अनमोल छोड़िए। दो मुझे। नहीं अभी छोड़ूंगा। अनमोल दे दो मुझे भूख लगी है यार। आखिर में मिल जाएगा। अनमोल का कुछ करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा। ये भाई इस वक्त कहां जा सकते हैं? ठीक है तो तुम अकेले ही खाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बिगड़े नवाब, खाना है? इधर देखिए, इधर देखिए। अनमोल